मधुरन्धरं च पार्थस्य सार्थ्यकर्म च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरेर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पथि विघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम् कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ संदर्शिका सोत्कंठम किल साधकैर्नुदिनं पेपिया माना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवनी वर्धताम् संजीवनी वर्धताम् वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जी नारायण नारायण। अध्याय 3 का 13 नंबर श्लोक जो पढ़ा उसमें स्वामी जी महाराज जी ने जो प्रशिष्ट भाव में बात बताई कि जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश वेश वर्ण आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। तो इसमें आवश्यकता क्या है, किस चीज की? स्वार्थ का अगर त्याग कर दे। ऊपर जो लिखा महाराज ने, मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। इस विषय को थोड़ा सा महाराज जी ने समझाया है अपने को साधन सुधा सिंधु में 183 नंबर पेज में। स्वार्थ रहित सेवा का महत्व विषय है, स्वार्थ रहित सेवा का महत्व। स्वामी बोल रहे हैं जैसे हाथ पैर इंद्रियां प्राण मन मस्तिष्क आदि एक ही शरीर के अनेक अवयव हैं और ये सब मिलकर शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं। इन सब के काम तो अलग अलग हैं, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी परस्पर एक दूसरे के हित में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी हैं, उन सबको भी मिलकर समष्टि संसार के हित के लिए काम करना चाहिए। गलती वहां होती है जब वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए ही काम करे, पैर आंख कान आदि किसी के लिए नहीं, तो शरीर का निर्वाह। पैर कहे कि हम तो अपने लिए ही काम करेंगे, शरीर को हम क्यों उठाएं, हाथों को हम क्यों उठाएं, तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से ही काम बिगड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी एक ही संसार के अनेक अवयव हैं। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की दृष्टि से, धातु की दृष्टि से, संरक्षक की दृष्टि से देख लो, शरीर को संसार से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अवयव अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं वे सब एक विराट समष्टि संसार के ही अंग हैं। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यह गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करें या नहीं करें, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्य में इसका ज्ञान विवेक है। मनुष्य विवेक पूर्वक यह विचार कर सकता है कि यह संपूर्ण संसार अपना कुटुंब है, फिर एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करें। श्लोक दिया है महाराज जी ने कि यह तो हमारा है और यह दूसरों का पराया है। ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है
उनके लिए तो सारा संसार ही कुटुंब है। तो महाराज जी कह रहे हैं संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो चाहे जंगम, अपने ही कुटुंब का है। शास्त्रों में आया है कि जैसे अपने घर में रहने वाले लोग अपने कुटुंबी हैं, ऐसे ही अपने घर में रहने वाली चींटियां, मक्खियां, चूहे आदि भी अपने कुटुंबी ही हैं। वे भी उस घर को अपना घर मानते हैं। चिड़ियां उस घर में जहां अपना घोंसला बनाती हैं, वहां दूसरी चिड़ियों को नहीं रहने देती। विचार करें, एक घर में भी कितने घर हैं? सबका अपना अपना घर है। अतः घर को केवल अपना ही मानना और केवल अपने घर के लिए ही सब काम करना, ये पशुता है, मनुष्यता नहीं। भागवत में आया है कि इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धि मीमाम जही। सबके हित में अपना हित मानना ही मनुष्य बुद्धि है। आज जो आध्यात्मिक उन्नति में देरी हो रही है, उसका खास कारण यही है कि आप अपना व्यक्तिगत हित ही चाहते हैं, अर्थात अपने व्यक्तित्व को, चिंता को कायम रखते हैं। मेरी मुक्ति हो, मेरे को सुख मिले, मेरा हित हो, मेरा मतलब सिद्ध हो। इस व्यक्तित्व को, एक देशिता को आप छोड़ते नहीं। पशु का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव को लेकर आप काम करते हैं। लेकिन गीता में आया है, जो हमने श्लोक हमारे प्रकरण चल रहे हैं, तीसरे अध्याय का 10, 11 और आगे 12, ये सब चीजें। तो बोला कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे प्रधानता मनुष्यों से कहा कि तुम लोग अपने कर्तव्य के द्वारा अपनी वृद्धि करो, और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो महाराज ने बोला है कि मनुष्य का कर्तव्य मात्र प्राणियों का हित चाहना है, उनकी सेवा करना है। इसलिए मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण उचित कर्म से सबकी सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्म से सबकी सेवा करे, ऐसे ही वैश्य और शूद्र भी अपने अपने कर्म से सबकी सेवा करे। इस प्रकार एक दूसरे की सेवा करने से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज ने इसमें बोला है कि मनुष्य को जो सामग्री मिली है वह सबकी सेवा करने के लिए मिली है, केवल अपने उपभोग के लिए। ये जो अपना तीसरा रहेगा 12 नंबर श्लोक हमने जो किया था, मनुष्य को जो भी सामग्री मिली है वह सबकी सेवा करने के लिए मिली है, केवल अपने उपभोग के लिए नहीं। जो अकेला उसका उपभोग करता है उसको चोर कहा गया है, स्तेन एव सहा। अगर मिली हुई सामग्री अपने उपभोग के लिए ही होती तो उसको चोर नहीं कहते। इसलिए मनुष्य को जो भी सामग्री मिली है उसको अकेले भोगने का वह अधिकारी नहीं है। जैसे परिवार में जो आदमी पैसे कमाता है, उसके द्वारा कमाए हुए पैसों पर अकेले उसका ही हक नहीं लगता, प्रत्युत उसके पूरे परिवार का हक लगता है। अगर वह अपनी स्त्री से कह दे कि मैं अकेला ही खाऊंगा, तू तो घर पर बैठी रहती है, तेरे को क्यों दिया जाए। माँ बाप से कहे कि आप तो ऐसे ही घर पर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाए, मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, अतः मैं अकेला ही भोग करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या परिवार में सुख शांति रहेगी? परिवार का काम ठीक तरह से क्या चलेगा? कभी नहीं। इसी तरह से अगर लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो सृष्टि का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। तो हमारे पास जो कुछ है वो सब हमें संसार से ही मिला है। शरीर और उसके लिए अन्न, जल, वस्त्र, हवा, रहने का स्थान आदि हमें समष्टि संसार से मिले हैं। धनी से धनी व्यक्ति, राजा महाराजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दूसरे से सेवा लिए बिना अपना निर्वाह कर लूंगा। कैसे कर लेगा? वो सड़क पर चलेगा तो क्या सड़क अपनी बनाई हुई है? किसी वृक्ष के नीचे ठहरेगा तो क्या वह वृक्ष उसका अपना लगाया हुआ है? कहीं जल पिएगा तो क्या कुआं अपना खुदवाया हुआ है? उसे संसार से लेना ही पड़ेगा, परवश होकर लेना पड़ेगा। लेना तो पशुओं को भी पड़ेगा। फिर मनुष्य की बुद्धि की क्या विशेषता हुई? लिया है तो देना भी चाहिए। परवशता से जो लिया है उससे भी ज्यादा देना है, यह मनुष्य बुद्धि की विशेषता है। और भगवान ने कहा है प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। जो मनुष्य प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए, उनका हित कर दें, यह हाथ की बात नहीं है। सारा संसार मिलकर एक आदमी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर एक आदमी सारे संसार की इच्छा पूरी कैसे कर देगा?
मनुष्य का कर्तव्य यह है कि उसके पास जो सामग्री है उसको वह उदारता पूर्वक दूसरों के हित के लिए समर्पित कर दे। ऐसा करने से उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आगे लिखा महाराज जी ने, मनुष्य जितना जितना व्यक्तिगत स्वार्थ भाव रखेगा उतना ही वह संसार में नीचा माना जाएगा। कमाने वाला केवल अपना ही पेट भरेगा, अकेला ही सामग्री का उपभोग करेगा, तो वह ना घर में आदर पाएगा ना बाहर। वह जितना जितना व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके कुटुंब की सेवा करेगा उतना ही वह अच्छा माना जाएगा। अगर वह केवल कुटुंब का ही नहीं पड़ोसियों का भी हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। और केवल पड़ोसियों का ही नहीं गांव का हित चाहेगा, और गांव का ही नहीं प्रांत का, ऐसे ही कहते प्रांत का ही नहीं सारे देश का अगर हित चाहेगा तो और श्रेष्ठ होगा। और अगर वह देश विदेश का संपूर्ण पृथ्वी का हित चाहेगा तो वो और श्रेष्ठ होगा। और अगर वह देवता पशु पक्षी वृक्ष आदि मात्र जीवों का हित चाहेगा तो वो और श्रेष्ठ होगा। और अगर वह भगवान की सेवा करेगा, भगवान का भजन कीर्तन ध्यान करेगा, तो वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से संपूर्ण वृक्ष स्वतः हरा हो जाता है, ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष के मूल भगवान का चिंतन करने से, भजन करने से संसार मात्र की सेवा स्वतः हो जाती है। तो सिद्धांत यह हुआ कि मनुष्य के द्वारा जितनी व्यापक सेवा होगी उतना ही वह श्रेष्ठ हो जाएगा। हमें जो कुछ मिला है वह सृष्टि से मिला है, इसलिए उसको बड़ी ईमानदारी से सृष्टि की सेवा में लगा देना चाहिए। यह गीता का कर्म योग है। जी नारायण नारायण, सबको राम राम। हाँ जी, अशोक शर्मा जी जुड़े हैं। अशोक जी थोड़ी देर बोलो जब तक आचार्य जी आ रहे हैं। सुने आपने कोई सत्संग की बात सुबहवाड़ी या कोई अच्छी लगी हो तो बताओ। महाराज जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। अभी जो बात बोली मल्होत्रा साहब बोल रहे थे उसमें जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि सेवा करना परिवार में, पड़ोस में, और आगे मोहल्ले में, और आगे गांव में, और देश में, ऐसे। तो इनका नतीजा क्या है? मतलब सबसे सबसे बढ़िया, क्या मैं इतना नहीं कर सकता? मोहल्ले की, गांव की। स्वामी जी ने कितना बढ़िया बात बताई कि भजन करता है तो व्यापक सेवा हो जाती है। ये बात बहुत जोरदार है, बहुत ही विशेष है ये बात। क्योंकि भगवान राम, जैसे राम बोले, राम बोलते ही अनंत ब्रह्मांडों में ये बात फैल जाती है, तो सब जगह शांति पहुंचती है राम बोलते ही। अब स्थूल दृष्टि वाले के, मानो ये हमारे साधक के ये समझ में नहीं आए कि महाराज ये तो श्रद्धावानों की बात है, मैं इसको प्रत्यक्ष में कैसे जानूं कि ऐसे फैल गया ये। तो स्वामी जी महाराज दो उदाहरण देते हैं जो बिल्कुल सब आदमी समझ सकते हैं, इसको साधारण आदमी भी समझ सकता है। जैसे रेडियो है, आकाशवाणी है, तो आकाशवाणी में कोई आदमी बोलता है तो उसकी आकाश आवाज को आकाश में भेज देते हैं, तो वो सब जगह फैल जाती है। और रेडियो में जो स्टेशन फिक्स करते हैं वहां वो स्टेशन को पकड़ करके रेडियो बोल देता है। अगर आवाज व्यापक नहीं होती तो वो कैसे पकड़ता? ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है, इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहां की आवाज कमेंट्री यहाँ तक आ जाती है। ये कैसे आती इतनी दूर? क्योंकि शब्द व्यापक है, फैल जाता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि राम, जैसे राम बोले तो ये ब्रह्मांडों में फैल गई। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्राय आदमी, मैं सेवा करूंगा तो इतनी कितनी करूंगा, पूरे मोहल्ले की कैसे करूंगा, पूरे गांव की कैसे करूंगा, पूरे देश की कैसे करूंगा? अरे देश की नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की सेवा हो गई राम बोलते ही। और एक बात और है, भगवान का नाम कैसे लिया जाए? प्राय आदमी सकाम भाव से लेते हैं। सकाम भाव से भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो शांति पवित्रता फैलती ही है, विकास होता ही है, लाभ होता ही है। ये बात हो गई। इससे भी स्थूल बात जो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जैसे कोई तालाब पे खड़ा है और उसमें पत्थर डाल दे, कंकड़ डाल दे, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा डाल दे, तो वो हलचल होती है जल में, वो हलचल पूरे तालाब में फैलती है।
आपने देखा ये, तो हिलते 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 तरंगे पूरे तालाब में पहुंच जाती हैं। तो ऐसे ये तालाब सब जगह पहुंचा, तो क्या हुआ, ये जुड़े हुए हैं ना। तो हम अच्छा काम करते हैं तो भी सब जगह फैलता है, और बुरा काम करते हैं तो भी सब जगह फैलता है। ये विचार करने की बात है, सबके हित की बात है ये, कि हमें अच्छा ही अच्छा काम करना चाहिए, मंदा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंदा काम करेंगे तो वो उसी का वो परिणाम होगा, नुकसान होगा। यह है। और अच्छा नारायण काम करेंगे, बढ़िया होगा। नारायण 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 नारायण। हाँ जी अशोक जी, समाचार के थोड़ा आचार्य जुड़ गए हैं, तो हाँ जी अशोक आचार्य जी, राम राम, नारायण नारायण। हाँ जी राम राम आचार्य जी। राम राम जी, राम राम। आचार्य जी, श्लोक संख्या 14 और 15 से शुरू होएगा, प्रश्न संख्या 195 में है। अच्छा जी, अच्छा। ये सृष्टि चक्र बताया है भगवान ने कैसे चलता है। 14वां 15वां श्लोक सृष्टि चक्र को बताने के लिए है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ माने कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है, अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। व्याख्या में कहते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। टिप्पणी, अदभक्षणे धातु से तय प्रत्यय करने पर आदो अन्ने, आदो नन्ने, आदो अनन्ने अष्टाध्यायी का सूत्र है, से अन्न शब्द बनता है। अन्यथा अदो जगधिर लियप्ति किति से जगद शब्द बनेगा। व्याकरण की बात थी। अन्न शब्द की उत्पत्ति कैसे है, ऐसे बताया। जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, तो मिट्टी उसके लिए अन्न है।
जरायुज मनुष्य पशु आदि, उद्भिज वृक्ष आदि, अंडज पक्षी सर्प चींटी आदि, और स्वेदज जू आदि। ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। टिप्पणी नंबर 2, अन्नाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद का ये मंत्र है, जिसकी बात यहाँ बता दी गई। ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन्यादन असंभव है। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञात बहुत ही पर्जन्य है। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। पृष्ठ संख्या 196। आहुति देने में अन्न घी आदि चीजों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है और कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ अर्थात हवन, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्रविहित क्रियाओं का उपलक्षक है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। यह उपलक्षक शब्द कई बार आता है, तो इसका हिंदी में भावार्थ क्या है? एक बात को कह के बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, तो वो अच्छा। एक बात उपलक्षक कहलाती है। अच्छा, माने यज्ञ शब्द, यज्ञ हवन तप दान आदि ये सब उपलक्षक में आ गए। तो यज्ञ का जो मुख्य अर्थ है वो हवन है, यानी आहुति देना है। लेकिन अनेक अर्थ हैं यज्ञ के, तो उन सभी अर्थों को यज्ञ के साथ देखना चाहिए। तो इसको उपलक्षक के बाद, उपलक्षक आप जानते हो ना, ये आप शब्द की व्युत्पत्ति करो तो पता लगे। लक्षक माने दिखाने वाला, लक्षक माने इंगित करने वाला, दिखाने वाला। हाँ, करने वाला। और उप माने पास से दिखाने वाला। हाँ, अच्छा। तो जो यज्ञ है, यज्ञ का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत जिन जिन बातों पे लागू होता है वो सब यज्ञ हो गए। ठीक। यज्ञ में त्याग की महत्ता है, तो जिन जिन कर्मों में त्याग की महत्ता है वो सब यज्ञ कहलाएंगे। बिल्कुल। जैसे बता दिया, आहुति देने में अर्थात जो मुख्य यज्ञ का, यज्ञ शब्द जहाँ मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है, वहां पे त्याग किसका होता है? सामग्री का। क्या है सामग्री? अन्न घी आदि चीज जो सामग्री में डलती हैं। और दान देते हैं तो दान भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है, तब भी यज्ञ है।
कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ का, अपने आराम आदि का त्याग है, तो कर्तव्य कर्म भी यज्ञ है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शास्त्रविहित क्रियाओं का उपलक्षक है। जितनी भी शास्त्रविहित क्रियाएं हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। स्वाध्याय को भी यज्ञ माना गया है। हाँ, गीता यज्ञ में। तो अब आएंगे, इसमें कितने 12 रकम के यज्ञ बताए गए। हाँ जी, हाँ जी। जप को भी यज्ञ कहा है। जप यज्ञ तो भगवान खुद ही है। तो इसलिए यज्ञ यज्ञ के अनेक रूप हैं। तो ये यज्ञ उपलक्षक है उन सब बातों का, उन सब क्रियाओं का। वो कल आपने बताया था ना कि महाभारत की कथा में वो नेवला हो गया, वो यज्ञ ही था। वो तो वो बोला मैं तो यज्ञ से आया हूँ। यज्ञ से आया हूं। व्यापक अर्थ है यज्ञ का। हाँ जी। ठीक। आचार्य जी, हाँ जी। वो जप यज्ञ मतलब जो एक चीज को बार बार बोला जाता है उसी को जप यज्ञ बोलते हैं ना? जपा जाता है जो जपा जाता है वो उसको समर्पित होते हुए जपा जाता है। तो ये समर्पण जो होता है जप में, वो यज्ञ है। ओ ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर, इन तीनों को रचकर उन्हें दे इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उनको दे का अर्थ दमन करो। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उनको दे का अर्थ दमन करो समझा। उन्होंने दे का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों ने संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्हें दे का अर्थ दान करो समझा उन्होंने। और असुरों में हिंसा की, दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्हें दे का अर्थ दया करो समझा। एक ही शब्द के 3 अर्थ हो गए अपनी वृत्ति के अनुसार। इस प्रकार देवता, मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दे 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 की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो, दान करो, दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में 5वां अध्याय है, द्वितीय ब्राह्मण, और पहले से 3रे मंत्र तक इसका उल्लेख आया है। आचार्य जी, तो दमन करना का अर्थ तो होता है किसी को दुखी करना। यहाँ क्या भाव है दमन का? भोग सामग्री बहुत ज्यादा है उनके पास, इसलिए भोग सामग्री का दमन करो, अर्थात भोग सामग्री को घटाओ। जय हो, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। हम लोग साधारण रूप में किसी का दमन करना कहते हैं तो उसको कष्ट देना होता है, इसका दमन कर रहा है जी। बहुत अच्छा भाव होता है, ठीक बात है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह है इस वाक्य के ऊपर। तो बताते हैं, वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक है। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा वैसा ही अन्य लोग करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उनका असर देवताओं पर भी पड़ेगा।
जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। 3 का 21 भूलवाइए। हाँ बोलिए। यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। जी पृष्ठ संख्या 80 पर इसकी व्याख्या पढ़ता हूं। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण ना करे तथा ऐसी कोई बात ना कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, नेता होते हैं, हमारे संरक्षक होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी होती है क्योंकि सब लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। तो इसलिए समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण ना करे तथा ऐसी कोई बात ना कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो उसका असर दूसरों पर, देवताओं पर भी पड़ेगा। मनुष्य के कर्म का असर देवताओं पर पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। वो अपना अपना कर्तव्य कर्म करेंगे तो उसका हिस्सा देवताओं को भी जाएगा, तो फिर वो बरसात वगैरह हवा सब ठीक करेंगे। यही है ना, और कुछ? मनुष्य दान करेंगे। मनुष्य के लिए जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि दान करो, मनुष्य दान करेंगे तो देवता लोग भी दान करेंगे। तो कहते हैं मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। 3 अध्याय का 11वां श्लोक। देवान भावयतानेन, बोलो दीदी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तश्रेय परमवाप्स्यथ। वे कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जी पृष्ठ संख्या 75 पर व्याख्या। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इस विषय में पृष्ठ संख्या 196 साधक संजीवनी। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे और आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई। भाई जी, आषाढ़ का महीने से बरसात शुरू मानी जाती है। हाँ जी बिल्कुल। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो ना हो ना सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें।
ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। अब आप सोचो, सूखी जमीन में हल चलाना कितना मुश्किल काम बहादुर बालक थे, है। कर्तव्य का पालन कर रहे थे, भगवान के बंदे थे। हल की जो फाली है वो गड़ती नहीं है, जमीन में उछटती है, बैल के पैर में लगने का डर रहता है। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों का बोलना बड़ा मनमोहक होता है। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। जय हो, वाह वाह। स्वामी जी महाराज हम लोगों को आज्ञा दे रहे हैं कि कर्तव्य कर्म करो हाँ जी निष्काम भाव से। जी ये आज्ञा ही तो है, स्वामी जी महाराज का जो वचन है यही आज्ञा है, और क्या आज्ञा होती है? बिल्कुल। आदेश है, बिल्कुल। जी इसमें स्वामी जी महाराज एक बात और बोल रहे हैं कि कोई करे नहीं करे तुम स्टार्ट कर दो। दूसरों की ओर तो देखना ही नहीं है, अपने कर्म की ओर देखना है, अपना कर्तव्य करना है। जी तो अब यहाँ पे पीछे ये बात कहाँ से चली है, यद यद आचरति श्रेष्ठ। आप अपना कर्तव्य करना श्रेष्ठता की बात है। आप अपना कर्तव्य करेंगे तो लोग आपको श्रेष्ठ मानकर आपका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य में लग जाएंगे, जैसे ये सब लग गए। तो शुरुआत तो मनुष्य ने ही की। शुरुआत तो मनुष्य ही करता है, मनुष्य ही करेगा, मनुष्य के ऊपर दायित्व है। भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है मनुष्य को। यज्ञ कर्म समुद्भव है, निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। भाई जी, यज्ञ की परिभाषा बढ़ती जा रही है, आप सुनते रहो। यही सुनना बढ़िया है। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। जय हो। मनुस्मृति में आया है, टिप्पणी में बता रहा हूं। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृत है, पति सेवा गुरु वासो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। मनुस्मृति में आता है। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का विधान ही वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत है। वैवाहिक विधि का पालन ही स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत है। पति की सेवा ही गुरुकुल का निवास है, और वेदाध्ययन है, और गृह कार्य ही अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है।
मनुस्मृति में उल्लेख आता है कि स्त्रियों के लिए अलग से यज्ञोपवीत धारण करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वैवाहिक विधि का पालन ही उनके लिए वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत धारण है। पति की सेवा ही गुरुकुल निवास है। गुरुकुल में निवास करने की जरूरत नहीं, अर्थात वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं। पति की सेवा ही उनके लिए वेदाध्ययन है। और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है, यज्ञ कहा गया है। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को, यदि वे केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए, यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। यज्ञ में क्रिया की मुख्यता है। आचार्य जी, सेठ जी जो कार्य करते थे, बांकुड़ा में व्यापार करते थे, वो यज्ञ ही था वो। हाँ, यज्ञ था। महापुरुष का हर एक कर्म यज्ञ होता है, क्योंकि निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाता है। और हम लोगों के लिए अनुकरणीय है वो। बिल्कुल। संखिया, भिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं। भाई जी, ये नाम सुने आपने, संखिया, भिलावा? भिलावा नहीं सुना, संख्या तो सुना है। ये विषयों के नाम हैं। हाँ हाँ। जैसे देखो, धतूरा है और ये पारा है, ये सब विष की श्रेणी में आते हैं। संखिया, हाँ, भिलावा आदि विषयों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। आयुर्वेद में इनके शोधन का विधान है। जी बिल्कुल। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान। जहरीला भाग आ गया वापस। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म अमृत में होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। 4थे अध्याय का 32वां श्लोक। जी। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। जी। पृष्ठ संख्या 106 व्याख्या।
जिसने कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त अर्थात कर्तृत्व और फलेच्छा रहित रहने की विद्या को जान लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यह कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। ये कर्म करने की विद्या है। 4थे अध्याय में पढ़ेंगे हम। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। कर्म कैसे किया जाए, ये बात वेद में वर्णित है। वेद से ही ये बात पता लगती है कि कर्म कैसे किया जाए। भाई जी, आपको पता है ये जो यज्ञ किया जाता है, हाँ जी। यज्ञ की पूरी विधि वेद में वर्णित है कि कैसे वेदी बनेगी, कितनी ईंटें होंगी, कैसे कैसे रखी जाएंगी, कैसे कैसे उनका विधान होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन बैठेगा, ये सब हाँ, सब वेद का ही विधान है। और आज के दिन हमारे श्री गोविंद गिरी जी महाराज, ये जो वेदों का जो स्कूल 40 स्कूलों ने पूरे देश में 40 स्कूल खोल दिए हैं, इसमें इसका पूरा पढ़ाया जाता है इसका। हाँ जी, हाँ जी। नचिकेता जब यमराज के पास गए हैं, 5 वर्ष के बालक है नचिकेता। अच्छा। नचिकेता ने ये यज्ञ की विधि पूछी है अच्छा। यमराज से। यमराज ने बताई ये विस्तार से। ओहो। और फिर अंत में तीसरे प्रश्न में पूछा है कि ये मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। ये है ब्रह्म विद्या। तो नचिकेता ने ये पहले वरदान में कहा कि मेरे पिता को आप मुक्त कर दो, उनको जो दोष है उनको दोष मुक्त कर दो। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरा प्रश्न पूछा गया कि ये यज्ञ का जो विधान है ये कैसे होता है, वो बताया है। और तीसरे में पूछा है कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर यमराज जी ने नचिकेता को विस्तार पूर्वक दिया है, जो हमारे लिए बड़ा उपादेय है। हाँ, तो जब भी आपको समय मिले इसकी तीनों के बारे में विस्तार से हम लोगों को बताइए जी। आचार्य जी। हम तो चाहते हैं जो स्वामी जी महाराज ने यहाँ जिस चीज को भी उद्धृत किया है वो विस्तार से बताएं और समझ में आए, और आप करते भी हैं वैसा। जी। तो कहा कि मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया। वेद शब्द के अंतर्गत चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास में 2 बातें हैं, रामायण और महाभारत, एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। आचार्य जी, भगवान ने भी तो कहा अर्जुन को, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। हाँ, ये मतलब हम क्या करें और क्या ना करें। भाई जी, आप एक बात समझो कि हम नास्तिक और आस्तिक 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। हाँ जी। तो आस्तिक नास्तिक आमतौर पे हम ये मान लेते हैं, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। हाँ, इसका अर्थ हम लोग यही लगाते हैं। लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। बताइए आज। सनातन धर्म के अनुसार जो वेदों को मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक, भगवान को माने या ना माने। ओहो, जय हो।
आचार्य जी जो वेदों को मानता है वो तो भगवान को मान नहीं लगा है, भगवान के श्वासों से ही वेद प्रकट हुए हैं। जब वेद का आदर करेगा, जब उसको ये बात तभी तो पता लगी जब वो वेद का आदर करेगा। भगवान को तो एक कल्पना मान लेते हैं लोग, वेद को कल्पना कैसे मान सकते हैं? जब वेदों क्यों पढ़ते हैं और उससे बात समझ में आती है तब वो भगवान को ना मानने की बात ही पैदा नहीं होती, कैसे इनकार करेंगे? सनातन धर्म के अनुसार आस्तिक वो है जो तीनों को मानता है भाई जी, भगवान को, वेद को और पुनर्जन्म को। वाह, बहुत जो बढ़िया इन बात। तीनों में से एक को भी नहीं मानता, सनातन सिद्धांत उसको आस्तिक नहीं मानता। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंदघन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक कहता है ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश अर्थात संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों का तथा ब्राह्मणों का और यज्ञों की रचना हुई है। ब्राह्मणों की, वेदों की और यज्ञों की रचना हुई है। तीनों की रचना कब हुई है? सृष्टि के आदि में। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से वेद, ब्राह्मण और यज्ञ की रचना सबसे पहले हुई। वेदों में विधि बताई गई, ब्राह्मण करने वाले हैं, यज्ञ कौन करेगा, कौन कराएगा, और यज्ञ कैसे किया जाएगा, यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, ये यज्ञ की बात। ये तीनों बातें सृष्टि के आदि में ही इनकी रचना हुई है। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। भाई जी सुनो, ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं, वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं, मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। वाह वाह। जितने प्राणी होते हैं उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। टिप्पणी है, मनुष्य से इतर सभी स्थावर जंगम प्राणियों द्वारा स्वतः यज्ञ होता रहता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ लिखा है भाई जी परोपकार। हाँ जी, बिल्कुल। पर वे यज्ञ का अनुष्ठान बुद्धि पूर्वक नहीं कर सकते। बुद्धि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता और अधिकार मनुष्य को ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है ये बताया गया इस पैराग्राफ में। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ ब्रह्म पद आचार्य अक्षर जी, का वाचक है, सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है
वेद नहीं। भाई जी सुना? हाँ जी बिल्कुल। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ में सदा विद्यमान रहते हैं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहां निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहां परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक कहता है, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। इसकी व्याख्या पृष्ठ संख्या 415। प्रबोधनी। यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है। भागवत के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में आता है, आद्योवतार है पुरुष परस्य। अतः यह संसार भगवान की मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में मुख्य भाव यह रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे। जय हो, बहुत सुंदर। अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, इसका अनुभव हो जाएगा। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा में ही हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित है। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अतः भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी।
भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, तो वह भगवान की सेवा होगी, भगवान का ही आदर होगा। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर। आचार्य जी, जी स्वामी जी महाराज ने जब पढ़ाई और कर ली तो उनके साथी कईयों ने कहा कि आप वेदंगी कर लीजिए, वेदराज बन जाइए। तो अगर स्वामी जी ने ना कर दिया तो अगर वो वेदराज बन जाते तो हमको ये बातें कौन सिखाता, कौन बताता ये सब। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी महाराज हमको मिल गए। यही बात है भाई जी। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे, भाई जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बताइए। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, और भगवान रूप से देखे तो उसका पूजन करे। पूजन करें। अपने लिए कुछ ना करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है, और भगवान के लिए करना पूजन है। नारायण 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 नारायण। हाँ जी सुरेश जी, अब आप ये कहोगे प्रसंग पूरा करूं? अब शंका समाधान तो कर दो, शंका समाधान ही बाकी बचा है। तो फिर अपने रामोतार जी जुड़े हुए, उनसे नित्य पटनी के 5 श्लोक सुनेंगे। हाँ, तो और शंका सुनो फिर पहले। शंका है, परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? समाधान करते हुए कहते हैं, परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है। वे अनित्य और एक देशीय नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया। यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है, प्राप्त होते हैं यज्ञ में वे। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहां टोंटी लगी होती है, छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। यज्ञ भगवान का प्राप्ति स्थान है। अपने लिए कर्म करने से तथा शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में आड़ लग जाती है, बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से यह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। नारायण नारायण। हाँ जी रामोतार जी, राम राम। नारायण नारायण। नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय। की जय। महापुरुषों ने कैसी कृपा की है हम पर कि जो कर्म योग लुप्त हो गया था ना, उसको ऐसा लगता है कि कर्म योग वापस प्रकट कर दिया हमारे महाराज श्री ने। तो कर्म योग दर्शाया सर्वभूत हितकारी, कैसी अद्भुत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। प्यारे श्याम सुंदर मनमोहन गिरधारी, कैसी अद्भुत वाणी तेरी गीता प्यारी प्यारी। बस कैसी विलक्षण वाणी है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बस बस एक ही भाव। बस
हमें तो एक बात बहुत अच्छी लगती है, सब देखो भाई, मैं तो आप सबके सामने क्या हूँ, कुछ हूँ ही नहीं। आप लोग तो बहुत इतना लगे हुए हैं, ठाकुर जी की कृपा है। मैं तो मेरे लिए ही कह रहा हूँ, ये बात अगर मेरे समझ में आ जाए कि मुझे अपने सुख के लिए कभी कुछ करना ही नहीं, बस इस बात पे अपन सब विचार करें। और कोई भी आपस में बात होवे ना, तो जो सेशन होवे उसमें बात कर, एक बात, बस एक ही बात, इससे हमारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और वो जो प्रीति भगवान का जो प्रेम है ना, जो निकुंज की सेवा है, जो गोपियां, जो जो सखियां, जो प्रिया प्रियतम की सेवा करती है ना, बस उस भाव के अंदर हमारा प्रतिष्ठित हो जाएंगे। केवल मुझे अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस भाव के अंदर हर समय कोई भी काम करें ना, इस भाव को महत्व देवें कि मुझे अपने सुख के लिए नहीं करना है, बस अपने सुख के लिए केवल एक भाव बना ले, केवल भाव, केवल भाव, बस। फिर महापुरुषों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सब काम बढ़िया हो जाएगा, सब काम बढ़िया हो जाएगा। महापुरुष तो ऐसे हम लोगों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं कि बस वो तो कहते हैं कोई तैयार हो जावे, बस तैयार हो जावे, बस फिर तो सब सारी संपत्ति लुटाने को तैयार बैठे, पूरा का पूरा ही। हमारा केवल भाव बन जाए, कोई भी काम करें, एक भीतर में ये भाव रखे मुझे अपने सुख के लिए नहीं करना है, बस केवल भाव, भाव। और उसमें देखो सुख की कमी नहीं होगी। जो भंडारा खोल देता है, जो भोजन की व्यवस्था कर देता है, जो सबको भोजन करवाता है, वो कभी भूखा नहीं रहता है। पर उसके अंदर भीतर में ये भाव प्रतिष्ठित हो जाए, मुझे अपने सुख के लिए नहीं करना है, बस। मोहन भाई साहब, इस बात पे आप भी विचार करना, मैं भी विचार करूंगा। मैं चाहता हूँ ये मैं कर्म कहने योग, वाला ही था, मैं कहने वाला ही था, आपने ये बहुत सार बात बताई है। और हमारे ये कर्मयोग का ही प्रसंग चल रहा है साधक संजीवनी में, तो ये बहुत सार की बात है, बिल्कुल आपने ठीक कही है। केवल मेरे ऐसी जची है मोहन भाई साहब कि ये बात हमारे भीतर में बैठ जावे, बस बैठ जावे, बस और कुछ नहीं। काम तो महापुरुषों की कृपा से हो जाएगा, केवल उनकी हम्म। आज्ञा का पालन करने से। उनका जो आज्ञा, जिनकी हम आज्ञा पालन कर रहे हैं ना, उनकी शक्ति हमारे में अवतरित हो जाएगी, उनकी जय शक्ति हो, से ये काम हो जाएगा। बिल्कुल। एकदम केवल केवल इतना सा भाव रखें कि मुझे अब कोई भी काम करना है तो मुझे अपने सुख के लिए नहीं करना, इस भाव पे सब विचार करें। देखो ये जो कर्म योग का प्रकरण है ना, ये कर्म योग हमारे को उस प्रेम योग में पहुंचा देगा जिसके लिए मानव जीवन मिला है ना। बस वो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, बस एक वो एक जो विलक्षण है ना भाव, एक जो विलक्षण प्रेम राज्य है ना, जहाँ अब आज महाराज से आशीर्वाद दे रहे हैं कि सभी प्रसन्न रहो। वो प्रसन्नता कर्म योग का जो फल है ना, वो आनंद, वो जो एक भीतर में एक हर्ष में आनंद झलकता रहे, जिनके दर्शन करने मात्र से लोगों को कल्याण होने लग जाए, स्पर्श करने मात्र से, उनको याद करने मात्र से, बहुत विलक्षण भाव है और बहुत ही विलक्षण बात है भाई। हम तो चाहते हैं इसको एक दो दिन हमारे आचार्य जी भी, डॉक्टर साहब भी, सबसे अपन बात करें। केवल मुझे अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना है, बस अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक ये भाव 24 घंटे प्रतिष्ठित कर ले। फिर देखें इसमें हमारी क्या उथल पुथल हो रही है, क्या बीच में क्या भाव आ रहा है, क्या मन में आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखें आप, देखो आप, जो ये भाव करते ही मोहन भाई साहब हमने देखा है, इस भाव को करने मात्र से भीतर से आनंद झलकने लग जाता है, एकदम केवल पक्की बात, पक्की बात। बस ये बात है। हमें तो बहुत अच्छी बात लगती है भाई, ये बड़ी सुंदर। चलिए समय हो रहा है अपना। वसुदेव सुतम देवम